रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद मोहम्मद फारूक अवान की क़यादत और सदर JI यूथ जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद मोहम्मद इब्राहिम सईद साफ़ी के ज़ेर सदारत अल हिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी पाकिस्तान के तहत सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसमें ज़िले अमीर ज़ाहद इमरान कोरोटाना, ज़िले नायब सदर मियाँ असदुल्ला, ज़िला शेखपुरा के सीनियर रुकन जमात मुमताज़, सदर कसान बोर्ड ज़िला शेखपुरा चौधरी ज़हीर अहमद विर्क, अमीर जोन जुल्फ़कार शाहीन और कीम जोन जाहिद इमरान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा पंजाब राना तोहफ़ा दस्तगीर, साबिक जनरल सेक्रेटरी ज़िला शेखपुरा अब्दुर्रहमान गुज्जर तशरीफ़ लाए और साहब ज़दगान की इमदाद के लिए अवाम से अपील की, जिस पर अहलियान सफदराबाद ने भरपूर इजहार हमदर्दी और माली तावन फरमाया। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया मेन रोड UBL बैंक के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे मुल्क की तरह सफदराबाद में भी सैलाब ज़दगान का कैंप लगाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त ज़िली अमीर ज़ाहद कोरोटाना साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरी हर जगह पे मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं कि पिछले अरसे के अंदर बोनेर के अंदर KPK के दीगर अजला के अंदर इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सैलाब आया है। गज़ा का मामला एक अरसे से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी कोई मुश्किल कोई मुसीबत हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर आती है, अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा उनकी पुश्तैबानी करती है और ये ज़ाहिर है सारे मुल्क का तावन होता है, जिनके तावन के ज़रिए हम लोगों की को बहाल करने के लिए उनकी जो निज़ाम ज़िंदगी है उनको दोबारा उसके पाँव को ऊपर खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ये वह अदारा है जो इंटरनेशनल NGO के तौर पे जाना पहचाना नाम है कि जब गज़ा का मामला आया हमने वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लिए मुमकिन था कौम के तावन से हमने भेजा। और पिछले दिनों कल भी मुझे पता चला है कि खिदमत तकरीबन 100 टन की खुराक और अद्वियात वगैरह अभी हमने गज़ा में भेजी हैं। और इस वक्त हमारा जो बड़ा सबसे इशू है वो बोनेर का है। इस वक्त KPK के दो दूसरे इलाके हैं पीर बाबा वगैरह, वहाँ पे जो बहुत बड़े एरिया के अंदर एक फ्लड आया है, पूरे देहात बह गए हैं, लोगों के मकान ख़त्म हो गए हैं, लोगों का सामान ख़त्म हो गया है, लोगों की दुकानें ख़त्म हो गई हैं। इंशाअल्लाह खिदमत फाउंडेशन ने वहाँ पे सबसे पहले रिलीफ़ का काम किया है, लोगों को वहाँ से निकाला है, उनको महफूज मकामात में मुंतकिल किया है। लेकिन इंशाअल्लाह अगला हमारा कदम है कि हम लोगों को दोबारा उनके घरों में बसाएंगे, उनकी दुकानें उनके दोबारा रीबिल्ड करके देंगे ताकि आप दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। और ये मुमकिन होगा जब आवाम अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन करेगी। इसी सिलसिले में आज हमने सफदराबाद के अंदर भी ये कैंप लगाया हुआ है ताकि मुखय्यर हज़रात आएँ, इसके अंदर तावन करें और इनका जो हिस्सा है इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ जो मुस्तहिक़ लोग हैं जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी दुनिया से चली गई हैं, इंशाअल्लाह ताला इनकी अमानतें वहाँ तक पहुँचेंगे और उनके लिए सदका जारिया बनेगा। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लो। सिटी सफदराबाद में इस वक्त इब्राहिम साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि बुनीर में, सवात में, बाजोड़ में, पेशावर में ये जो फ्लड आया हुआ है, इससे तकरीबन हज़ारों लोगों को जानी और माली नुकसान हुआ है। इस जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ने पूरे मुल्क में ये इमदादी कैंप मुनक्कद किए हैं। इसी सिलसिले में सिटी सफदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ने ये इमदादी कैंप लगाया है। आप तमाम दोस्तों से, अपने मुसलमान बहन भाइयों से हम ये अपील करते हैं कि आएँ, अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के दस्ते बाजू बने और अपनी इमदाद उन मज़लूम मुसलमानों तक पहुँचाएँ। आप तमाम दोस्तों से ये अपील है। जज़ाकमुल्लाह। अमीर जमात शेखपुरा मियाँ असदुल्ला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी सफदराबाद के तहत ये सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया है। अल खिदमत के तहत अल खिदमत पाकिस्तान जो है वो रिलीफ़ का काम बोनेर के अंदर पहले दिन से लेके चली हुई है। अमीर जमात हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब भी ख़ुद वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो 700 से ज़्यादा लोगों की अमवात हुई है और लोगों की फसलें और लोगों के घर और लोगों के कारोबार जो है वो बर्बाद हो गए हैं। उसके लिए जमात इस्लामी पूरे मुल्क के लिए एक मुहिम लॉन्च कर रही है
اور اس مہم کے ذریعے لوگوں سے فنڈ ریزنگ کر کے ہم انشاءاللہ بونیر کے اندر زندگی کو واپس لائیں گے، اور ان لوگوں کی خوشیوں کو واپس لانے کے لیے جماعت اسلامی پوری طرح محنت بھی کر رہی ہے، اور یہ فنڈ ریزنگ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ الخدمت کے فنڈ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، تاکہ آپ کے مسلمان بھائی جو بونیر کے اندر اپنے کاروبار سے محروم ہو گئے ہیں، ان کے کاروبار دوبارہ جو ہے وہ کاروبار جو ہیں وہ ہو سکیں، اور وہ اپنی دکانوں کو دوبارہ سے منظم کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس طرح کی آفات سے اللہ محفوظ رکھے۔ والسلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کی طرح صفدرآباد میں بھی سیلاب زدہ دکان کے حوالے سے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے۔ صفدرآباد والوں سے ریکویسٹ ہے کہ UBL بینک پرانا یوٹیلیٹی سٹور کے پاس 3 دن کا یہ کیمپ ہے، ادھر آئیں اور جتنی ہو سکے حسب توفیق آ کر سیلاب زدہ دکان کے حوالے سے خدمت کریں۔ کیمرہ مین رانا کاشفہ کے ساتھ صابر حسین گمن، آن نیوز، صفدرآباد۔ کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق ملیر تھانہ شاہ